Welcome students. Today we are going to discuss about noise and its types. हम इसमें noise को डिस्कस करने से पहले ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स प्लस नॉइस एंड इट्स टाइप्स डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स एक्चुअली जो हमारे ट्रांसमिशन के दौरान जो खराबियाँ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले हम देख लें एक दफ़ा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन एंड द टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन आर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डिस्कस किया था। जबकि आज हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स और फिर इसके बाद इसकी टाइप्स में से नॉइस एंड इट्स कैटेगरीज। नॉइस की जो कैटेगरीज हैं दैट आर थर्मल नॉइस, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस, क्रॉस टॉक, इम्पल्स नॉइस। ये जो हमारे पास मेन इसकी कैटेगरीज हैं, वरना आप इसकी 2-3 और कैटेगरीज भी बना सकते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट? एक्चुअली इम्पेयरमेंट्स मुराद के हमारे पास जब हम सिग्नल्स या डाटा सेंड करते हैं तो उस दौरान जो खराबी आती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट विल बी transmission impairment. With any communication system, the signal that is received may differ from the signal that is transmitted due to various transmission impairments. कि हम लोग जब एक सिग्नल रिसीव करते हैं और उसके रिसीव होने और सिग्नल के ट्रांसमिट होने का टाइम जब डिफरेंट होगा, दिस इज़ ड्यू टू ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इसकी एक और डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, ट्रांसमिशन सिग्नल बिकम्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, कि ये ख़राब भी होगा, ये ट्रांसमिशन सिग्नल जो है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। किसकी वजह से? ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वजह से। ये रास्ते में रुक जाएगा, खराबी क्रिएट करेगा, आवाज़ आएगी, बीच में शोर होगा। और इसके अलावा हम इसकी एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, when a signal transmit from one transmission medium to other, the signal that is received may differ from the signal that is transmitted, and it is also due to transmission impairments. ये तीनों का मेन मीनिंग सेम ही है, लेकिन बस वर्ड्स की चेंजिंग है। आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लें, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ इन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। Transmission media is not perfect, so it causes impairments in the signals through the medium, and this means that the signal at the beginning and the ending medium are not same. अगर सिग्नल्स का बिगिनिंग और एंडिंग मीडिया जो है सेम ना हो, then it means there is transmission impairment. It means what is sent is not what is received. कि हम इसमें हमने सेंड क्या किया और क्या उसी वक्त, जिस वक्त पे हमने सेंड किया, क्या उसी वक्त पे हमने उसको रिसीव किया। एनालॉग सिग्नल्स में क्या होता है, दीज इम्पेयरमेंट्स कैन बी डिग्रेड द सिग्नल क्वालिटी। एनालॉग सिग्नल्स में ये सिग्नल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स में बिट एरर आ जाता है, एंड बिट एरर में बी इंट्रोड्यूस्ड सच एज बाइनरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बाइनरी ज़ीरो, और बाइनरी 1 जो है ये अगर ज़ीरो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या फिर बाइनरी 0 जो है वो बाइनरी 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसकी एंड में हम एक फिगर भी देखेंगे जिसमें ये हमारे पास चेंजिंग आई होगी इसमें। उसके बाद देखेंगे हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जो है इसकी टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स विच वी हैव टू डिस्कस एट हेयर, अटेनुएशन, और यू कैन से अटेनुएशन डिस्टॉर्शन, डिले डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। फर्स्ट वाली को आप सिर्फ अटेनुएशन भी कह सकते हैं, डिले डिस्टॉर्शन को आप सिर्फ डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं, और थर्ड वाली को आप नॉइस कहेंगे। ये हमारे पास 3 इसमें इसकी कैटेगरीज हैं इम्पेयरमेंट्स की। ये 3 इम्पेयरमेंट्स हैं जो ज़्यादा जिन पे हमने डिस्कस करना है। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द फोकस ऑफ नॉइस। अटेनुएशन एक्चुअली क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस ओवर एनी ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब कि उसका जो सिग्नल की एनर्जी होती है वो लूज़ हो जाती है। सिग्नल जो है वो उस पावर से, उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा होता जिस स्पीड से उसको
सेंड किया गया होता है. When a signal travels through a medium, it loses some of its energy in order to overcome the resistance of the medium. उस मीडियम के ऊपर जब इसको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है तो ये अपनी एनर्जी को लूज कर देता है और फिर अपने एग्जैक्ट टाइम पे आगे पहुंच नहीं पाता. दैट इज वाई वायर कैरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गेट हॉट and some of the electrical energy in the signal is converted to heat. और फिर जब हीट हमारे पास इन सिग्नल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, then we have to compensate for this loss. Amplifiers are used to amplify the signal to heat. इस लॉस से को कंपनसेट करने के लिए हम एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं. अब ये आपको एक इसकी फिगर नज़र आ रही होगी. ओरिजिनल सिग्नल हमने पॉइंट 1 से सेंड किया. जब ट्रांसमिशन मीडिया बीच में यूज़ हो रहा था, इस मीडियम के ऊपर ये रन कर रहा था सिग्नल, और बीच में अटेनुएशन आई पॉइंट 2 पे. फिर क्या हुआ, एम्पलीफायर ने आगे जाकर उस हीट को कम किया और हीट कम होने की वजह से पॉइंट 3 पे जाकर वो एग्जैक्ट रिसीव हुआ. वरना अगर हम बीच में एम्पलीफायर को यूज़ ना करते तो हमारा ये जो सिग्नल था ये बीच में खराब होने के ज़्यादातर चांसेस थे. डिले डिस्टॉर्शन क्या है, ये उसकी सेकंड टाइप है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की. दूसरी इम्पेयरमेंट है डिले डिस्टॉर्शन अकर्स बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ सिग्नल थ्रू अ गाइडेड मीडियम वेरीज विद फ्रिक्वेंसी. गाइडेड मीडिया से मुराद के जो वायर्स वाला मीडिया होता है, ये वायर्स के ज़रिए से हम इस पे वर्क कर रहे होते हैं, और सिग्नल्स जो होते हैं वो अपनी फॉर्म या शेप इसमें चेंज कर देते हैं. और डिस्टॉर्शन जो होती है वो अकर होती है कंपोजिट सिग्नल्स में, जब इकट्ठे सिग्नल्स को आप भेजते हैं. एक्चुअली डिस्टॉर्शन मींस सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप. डिस्टॉर्शन में सिग्नल जब अपनी फॉर्म या एक ऐसी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम जिसमें सिग्नल अपनी फॉर्म या शेप चेंज करते हैं, दैट मींस डिस्टॉर्शन. इट अकर्स इन अ composite signal which is made of different frequencies. Each signal component has its own speed. और ये भी आपको एक आगे देखें, यहाँ पे एक फिगर में डिले डिस्टॉर्शन नज़र आ रहा है. कंपोजिट सिग्नल सेंड किया जा रहा है और फिर इसका एक फेज चल रहा है कंपोजिट सिग्नल्स का, आपको सामने नज़र आ रहा है. पॉइंट 1 से फिर ट्रांसमिशन मीडियम पे जब ये रन कर रहा होता है तो पॉइंट 2 पे जाकर देखें इन फेज आउट फेज में फ़र्क आ रहा है. कंपोनेंट्स आउट ऑफ फेज जब होता है तो हमारे पास कंपोजिट सिग्नल रिसीव जब होता है तो इसके दौरान डिले डिस्टॉर्शन जब आता है तो वो अपनी शेप चेंज कर देता है. नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ नॉइस, जो आउटलाइंस में भी इंक्लूडेड है. इससे पहले तो एक बेसिक पॉइंट थे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के. जो आज का हमारा ये वाला टॉपिक है नॉइस, ये इंक्लूडेड है आपकी आउटलाइंस में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी. द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इंटरफेयर द रिसेप्शन ऑफ एक्चुअल रिक्वायर्ड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइस एंड द अनडिजायर्ड सिग्नल्स आर रेफर्ड टू एज नॉइस. कि हम एक सिग्नल सेंड करते हैं, उसके साथ कुछ अनडिजायर्ड सिग्नल्स भी रन करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉइस. नॉइस इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स परफॉर्मेंस. ये तीनों एक ही चीज़ है. नॉइस को तीनों पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है. आप इसमें से कोई एक पॉइंट भी कर लें तो वो भी आपके एक पॉइंट के लिए काफ़ी है. एंड इट मे बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: थर्मल नॉइस, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस, क्रॉस टॉक एंड इम्पल्स नॉइस. थर्मल नॉइस में क्या होता है, थर्मल नॉइस इज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एजिटेशन से मुराद के किसी चीज़ का शेकअप होना या एंग्जाइटी में आ जाना. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह शेकअप हो जाते हैं, उनके शेकअप होने के जो सिचुएशन है उसको हम थर्मल नॉइस कहते हैं. ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a wire that creates an extra signal not originally sent by transmission. मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा सिग्नल्स क्रिएट हो जाते हैं. जब हम थर्मल नॉइस का प्रॉब्लम होता है, इट मीन्स कि कोई एक्स्ट्रा सिग्नल्स क्रिएट हो गए हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर.
टेम्परेचर के फंक्शन की वजह से भी ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडिया में मौजूद होता है. थर्मल नॉइस एंड थर्मल नॉइस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across the bandwidths typically used in communication systems and hence is often referred to as white noise. वाइट नाइस हम इसको क्यों कहते हैं, ये यहाँ पे बताया गया कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है बैंडविड्थ को और कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ करके उस बैंडविड्थ को जब आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये हमारे पास वाइट नाइस को रेफर कर रहा होता है. Thermal noise cannot be eliminated and therefore places an upper bound on communication system performance. हम इसको eliminate तो नहीं कर सकते लेकिन ये हम इसको बेहतर से बेहतर इसकी परफॉर्मेंस लेने के लिए हम इसको बाउंड ज़रूर कर सकते हैं. It is because of weakness of signal received by satellite earth stations. Thermal noise is particularly significant for satellite communications. उसके बाद ये हमारे पास देखें, इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे. द अमाउंट ऑफ थर्मल नॉइस टू बी फाउंड इन बैंडविड्थ ऑफ 1 हर्ट्ज इन एनी डिवाइस और कंडक्टर इज एन नॉट और यू कैन से n0 इज इक्वल टू kt इंटू डब्ल्यू बाई हर्ट्ज. अब यहाँ पे n नॉट से मतलब नाइस पावर डेंसिटी इन वाट्स पर 1 हर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ. ये डेसिबल में भी आप इसको कर सकते हैं, ये डेसिबल भी आप इसकी जगह पे लगा सकते हैं. k इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये जिसकी एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू को यूज डिनोट करता है विच इज इक्वल टू 1.38 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पर -23 जूल पर केल्विन. कैपिटल के से मुराद हमारे पास केल्विन होगा जो टेम्परेचर का यूनिट है. टी इज द टेम्परेचर विच इज इन केल्विन वेयर द सिंबल के इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 केल्विन. ठीक है, ये हम इक्वेशन यूज़ करेंगे. इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको असाइनमेंट में भी दी जाएंगी जो आपने सॉल्व करनी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली. टाइप्स ऑफ नॉइस क्या है हमारे पास जी, उसमें एक पहले हमने थर्मल नॉइस पढ़ा है, अभी हमारे पास है इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस जिसको इंडक्शन नॉइस भी कहा जा सकता है. वन सिग्नल्स आर एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज विच शेयर द सेम ट्रांसमिशन मीडियम द रिजल्ट में बी इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस. कि जब हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है लेकिन उनका ट्रांसमिशन मीडियम सेम होता है तो इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस क्रिएट होता है. एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस it is produced the signals at a frequency that is the sum or difference of two original frequencies or multiples of those frequencies. frequencies पहली frequency को हम f1 f2 के नज़रिए से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आगे हम देखते हैं. और ये भी कि noise is produced by non-linearities in the transmitter which is receiver, transmitter and our इंटरवनिंग ट्रांसमिशन मीडियम, इनके ज़रिए से भी इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस क्रिएट होता है. इसके बाद ये हमारे पास इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस जो है इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है. देखें इसमें हमारे पास दो फ्रिक्वेंसीज़ हैं. पहली फ्रिक्वेंसी जो जब वो हमारे पास सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं f1 फिर f2, ये दो फ्रिक्वेंसीज़ हैं और फिर इनके it might be produce energy at the frequency f1 plus f2 according to their equation. This derived signal could interfere with an intended signal at the frequency f1 plus f2. It comes from sources like motors and appliances जिधर से ये ज़्यादा create होता है. Crosstalk is an unwanted coupling between signal paths के उनके दरमियान में जो चीज़ हम ना चाहते हुए भी जो हम नहीं रिक्वायर होती उसको भी ये साथ ज्वाइन कर रहा होता है. It can occur by electrical coupling between nearby twisted pairs or rarely coaxial cable lines carrying multiple signals के at a time signals को आपस में ज्वाइन कर देगा. twisted pair cables या coaxial cable पे भी कभी कभी ये ऐसी problems create करता है. And crosstalk can also occur when microwave antennas
pick up unwanted signals. Although highly directional antennas are used, हालांकि highly directional antennas यूज़ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माइक्रोवेव एंटीनाज जो रहते हैं इनके साथ अनवांटेड सिग्नल्स को जब ये पिकअप करता है तो वो किसकी वजह से करता है? वो क्रॉस टॉक की वजह से करता है. माइक्रोवेव एनर्जी डज स्प्रेड ड्यूरिंग प्रोपगेशन, फिर इसमें प्रोपगेशन क्रिएट होता है. एंड टिपिकली crosstalk is of the same order of magnitude as or less than thermal noise, कि ये हमारे पास थर्मल नॉइस से तो कम ही होता है, लेकिन फिर भी ये क्रिएट ज़रूर होता है. एंड crosstalk has been experienced by anyone who while using the telephone has been able to hear another conversation, कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग टेलीफोन पे जब दूसरों की कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं तो ये तब भी क्रिएट होता है क्रॉस टॉक. क्लियर हो गया कि एक की आवाज़ दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही होगी. एंड इम्पल्स नाइस, इसके बाद हमारे पास इसकी फोर्थ टाइप है नाइस की. इट इज़ नॉन कंटिन्यूस, मतलब कि इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ इरेगुलर पल्सेस और नाइस स्पाइक्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द relatively high amplitude. Spike क्या होता है एक्चुअली? Spike is a signal with high energy in a very short period of time. कि बहुत थोड़े से टाइम में जब एक सिग्नल की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, that means its spike is produced that comes from power lines or lightning, etc. It is generated from a variety of causes including external electromagnetic disturbances such as lightning and faults and flaws in the communication system. ये कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है. इम्पल्स नाइस, फॉर एग्जांपल a sharp spike of energy of 0.01 second duration would not destroy any voice data. कि अगर बिल्कुल एक सेकंड के 100th ड्यूरेशन के दौरान अगर ये इम्पल्स नाइस क्रिएट होता है, एक बहुत तेज़ स्पाइक क्रिएट होता है, तो वो हमारी एनर्जी को, हमारी वॉइस को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, लेकिन it would wash out about 560 bits of digital data being transmitted at 56 kilobits per second. तो ये उसको अंदर से खत्म कर देगा, उसको वॉश आउट कर देगा, जिसका हमें नुकसान होगा. और फिर जितनी दफ़ा ये क्रिएट होता रहेगा उतना ही हमें ये नुकसान बढ़ता चला जाएगा. ये आपको जी एक इफेक्ट ऑफ नॉइस दिखाया जा रहा है डिजिटल सिग्नल का. डाटा ट्रांसमिटेड जो है, डाटा ट्रांसमिशन जो है वो आपको सामने नज़र आ रही होगी. 10 ऊपर डिजिटल फॉर्म में 101001100110101 और उसके सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में शो किया गया है. जब इसमें नॉइस क्रिएट होगा तो इस सिग्नल की शेप कैसी हो जाएगी ये भी आपको सामने नज़र आ रहा है. और नॉइस और सिग्नल दोनों ज्वाइन करेंगे तो उस सिग्नल की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आपको चेंज नज़र आएगा. फिर सैम्पलिंग टाइम्स उसमें आपको शो हो रहे होंगे कि 1010 कहाँ पे आ रहे हैं. डाटा रिसीव्ड जो होता है और फिर ओरिजिनल डाटा जो था, पहले एक बंदे के पास डाटा ओरिजिनल जो था वो था, उसमें नीचे आपको शो हो रहा है 101001100110101. जबकि जब डाटा रिसीव हुआ तो डाटा रिसीविंग में हमारे पास ऊपर देखें यहाँ पे हमारे पास 01 की जगह पे हो गया और यहाँ पे हमारे पास 0 की जगह पे 1 आ गया. इट इज़ द बिट्स इन एरर which is showing the problem by which we can get there is a transmission impairment. ये हमारा था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, खराबियाँ जो हैं ट्रांसमिशन की वो डिस्कस की. देयर वर 3 प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिशन. और फिर उसके बाद हमने उसमें से जो नॉइस है उसकी भी 4 टाइप्स को डिस्कस किया कि नॉइस कैसे क्रिएट होता है और ये कैसे हमारे ट्रांसमिशन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमें डिस्टर्ब करता है. अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पहले तो देखें कि आप ये जो बुक आपको रेफरेंस बुक नज़र आ रही है इसके यूनिट नंबर 3 का टॉपिक 3.3 जो है सेक्शन 3.3
ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट और नॉइस, इसको डिटेल से रीड करें। उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट्स करें, तो फिर आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, नहीं तो हम उसको लाइव टॉक में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये इन रेफरेंस बुक्स से भी, आप ये जो 3 रेफरेंस बुक्स आपको नज़र आ रही हैं इधर से भी आप ज़रूर इसको सर्च करें ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा और आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट जी हमारे पास जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसमिशन मीडिया डिस्कस करेंगे, जो कि रेफरेंस बुक आपको नज़र आ रही है। इसके यूनिट नंबर 4 के सेक्शन नंबर 4.1 और 4.2 में इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन और अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन क्या है। और गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन जो है वो केबलिंग वाला, वायर्स वाला ट्रांसमिशन मीडिया है, जबकि अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। इनकी टाइप्स और ये किधर किधर से हमें डाटा सेंड करते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, कि जैसे गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स और इसके बाद हमारे पास कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ करता है नेटवर्किंग में, जबकि अनगाइडेड मीडिया जो है वो वायरलेस होता है, जैसे वो वाईफाई को यूज़ करता है, ब्रॉडबैंड को यूज़ करता है, एंटीनाज को यूज़ करता है। ये हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।